इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस विजिट के बाद अब इजिप्ट पहुंच चुके हैं, जहां पर इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत वार्म वेलकम किया। ना सिर्फ वार्म वेलकम किया गया बल्कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। नरेंद्र मोदी जी जो बाइडेन के रिक्वेस्ट पर यूएस विजिट खत्म करने के बाद अपना पहला इजिप्ट विजिट भी किया। वहां वो बीते सैटरडे को पहुंचे थे। उनको रिसीव करने के लिए इजिप्ट के प्रधानमंत्री खुद आए हुए थे। वहां उनको इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने अरब देशों के सबसे बड़ा ऑनर ऑर्डर ऑफ नाइल प्रदान किया। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बेसिकली ये सारी जो फॉल्ट है ना पाकिस्तान की, सिर्फ उस अफ़गानिस्तान की जंग की वजह से है। अच्छा, जिसमें पाकिस्तान ने अपनी बेसिस भी दी और सारी अमेरिका का सपोर्ट की अफ़गानिस्तान तबाह करने के लिए एक सेंस में, ठीक है। और उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन ऑपरेट करवाने के लिए इन सेंस में। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा, जो मैंने आज तक देखा है छोटे होते थे बड़े होने तक, इस्लामिक कंट्रीज़ को ही सपोर्ट करता है। यूक्रेन की जंग में देख लें, अगर उसने यूक्रेन का साथ दिया, हालांकि रशिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, एटमी ताकत बनाने में भी रशिया ने हमें साथ दिया, फ्रांस ने भी हमें साथ दिया, लेकिन एट द एंड कह लें कि बली का जो बकरा होता है ना, वो पाकिस्तान ही बनता है। नहीं तो क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसे नहीं हो सकता, क्यों? देखिए, रिलेशन बेहतर करने में ना ऐसा जितनी कोई बुरी बात नहीं है, बात क्योंकि है। मॉडर्न एरा की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप अपने और जो मॉडर्नाइजेशन के थ्रू नेशंस आगे आ रही हैं उनके साथ अपने रिलेशंस बेहतर करें, ठीक है। ताकि आप भी सर्वाइव कर सकें। आपको पता है एक बेसिक लॉजिक होता है, जो फिटेस्ट होता है वही सर्वाइव करता है। ऐसे ही है। अब आप फिट नहीं होंगे तो आप ऑटोमेटिकली दुनिया या मॉडर्नाइजेशन के एरा से पीछे चले जाएंगे, आइसोलेट होते जाएंगे। और पाकिस्तान इस टाइम उसी ही सिचुएशन में खड़ा हुआ है। ठीक हो गया। हम अपनी अना में और अपने कह लें कि अब एक मसला इधर ये है इस्लामी स्कॉलर्स का, अच्छा, वो हर चीज़ में इस्लाम को अंदर ले आते हैं, हर चीज़ में इस्लाम को। हिंदू मुसलमान दोस्त नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी तो तजारत होती थी यहूदियों के साथ, हिंदुओं के साथ होती थी। इस टाइम ट्रेड बंद की है, ट्रेड बंद की हुई है, हालांकि उसका सरासर नुकसान पाकिस्तानियों को ही हो रहा है। ऐसे ही है। ठीक है, वो कंट्रीज तो जाते जाएंगे, अपना करते जाएंगे, क्योंकि हम किसी कंट्री को तो नहीं रोक सकते। ना हमारी इस टाइम इतनी पावर है और ना हम इस लेवल पे हैं कि हम अमेरिका को कहते हैं कि जी आपने इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं और करने। आपको पता है इंडिया और अमेरिका की कितनी तेजी से रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, और इसमें पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात खराब करने में ही दो ममालिक का सबसे ज्यादा फायदा है, एक रशिया का और एक अमेरिका का। अच्छा। अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर लेता है, रशिया हमें सपोर्ट कर लेता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? There are some prospects behind the independence of Pakistan. ठीक है। After the first cabinet that is set after the right election 1947, so it was a security meeting that in which the general stakeholder and collaborative community of Pakistan attach, and they set up the target that which countries we are going to support. ठीक है। So the first visit, which play a vital and vibrant role in setting a scenario, in setting a roadmap, how the things go on, how the things work. So there are two options when at that time. ठीक है। Should we first visit to Russia or we go to US? US, ठीक हो गया। Because the first hand we shake, we all dependent ठीक हो on, गया। we shift our all energy, we shift our all trust on that scenario, on that moment, on that country. ठीक है। So आप सीटो after- सेंटो की बात कर रहे yeah, हैं। After that, it was decided that the power is shifted, the momentum is shifted toward USA. Oh my God, English. उसकी वजह ये थी कि जब एक इंसान एक अपना सफ़र शुरू करता है, एक दो इंसान सफ़र शुरू करते हैं, एक कहता है कि यार मुझे ये बचाएगा तो मैं बचूंगा, और एक कहता है कि मैं अपने वसाइल खुद पैदा करूंगा। जो अपने वसाइल खुद पैदा करता है, जो अपने दम पे खड़ा होता है, उन कौमों का वकार होता है, उन कौमों की इज्जत होती है, उन कौमों के साथ लोग अपने रिलेशन, अपने तल्लुकात बड़े करते हैं। जिसका पता होता है कि यार इसको तो इसने उठाया है, अपने साथ लेके चल रहा है, ये छोड़ दे तो ये तो पाँव पे खड़ा होने के काबिल नहीं। एड आ रही है, कभी रशिया से आ रही है, कभी तुर्की से आ रही है, वो गुलाम वाली बन गया। अब इंडिया ने क्या किया, उन्होंने देखा जंग करनी है, ये करनी है, वो करनी है, उन्होंने अपने मुल्क के हालात को बेहतर किया, उन्होंने डॉलर को बेहतर किया, अपनी ट्रेड को बेहतर किया, अपनी पॉलिसीज दी हैं, टेक पे जोर दिया, अपना मेडिकल बेस्ट प्रोफेशनल्स उनके निकलते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जो एक कौम को खड़ा करती हैं और इन्वेस्टर्स को वहाँ पे लेके जाती हैं। यहाँ पे फुदू खाता लगा रहता है, कभी इमरान खान भाग गया, कभी कोई भाग गया, मुल्क बंद कर दो, सड़क बंद कर दो। यही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी तो मुल्क नहीं चलेगा। तुमसे ना हो पाएगा। रिलेशन बेहतर होते हैं खुद मुख्तारी की बेस पे, इज्जत की बेस पे, एक वकार की बेस पे मजबूत। जब जाते ही आप अगले से भीख मांगने लग जाओगे तो कहाँ से रिलेशन। जब तुर्की जा रहे हो, तुर्की जाके भी जनाब आप सब भीख का थैला मार रहे हो, सऊदीया गए हो, वहाँ भी जब एक बंदे को पता हो गया वैसा मेरे घर आ रहे हैं, इसने साल में 10 दफ़ा मेरे घर आए, 10 दफ़ा आगे पैसे मांगे, तो मैं कहूँगा यार मेहरबानी कर यार। ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो अब्रॉड में एम्प्लॉयज़ हैं
वो यहाँ तो इंडिया से होते ठीक है। हैं या बांग्लादेश से होते हैं। अच्छा। क्योंकि उनके जो गवर्नमेंट है वो अपने लोकल टैलेंट को ज़्यादा सपोर्ट करती है। ठीक हो गया। ठीक है, इधर वसाइल नहीं है। अगर किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उधर पहली तो बात यह है कि टीचर्स ही अपनी मौज में होते हैं। ठीक है, यानी कि इधर वो वाला माहौल है कि हर बंदे पे जो इख्तियार है ना, हाँ, हाँ। जो इक़्तिदार है, वो उसको नेगेटिव ही यूज़ कर रहा है। अच्छा बात नहीं है। तो देखें जब पाकिस्तान में इंडियंस यहाँ से गए हैं हाँ, हाँ। तो जितना भी वो सामान था और जितना भी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ थी, जितने भी इम्पोर्टेंट वसाइल्स थे, आप कह लें कि जो स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स थे, वो सारे इंडिया ने अपनी तरफ शिफ्ट कर लिए। जितने भी यहाँ पे जो माल डाल था, जो पुराने हिसाब किताब थे, उनको भी, सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर ठीक है। दिया। अब होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तानी आते, यहाँ पे आके स्टेक होल्डर्स बैठते, पॉलिसीज़ बनाते, यहाँ से पैसा जनरेट करते। ठीक है, बेशक वो हमें नहीं मिला या जो भी हुआ, गलत हुआ, वो किसी पर डिपेंड होने की बजाय खुद वसाइल पैदा करते अपने आप पे। जैसे जर्मनी में एक वक्त आया कि जब वर्ल्ड वार हुई, उनकी करेंसी, वो बैगों में अपनी करेंसी लेके जाते थे और खाने का सामान लेके आते थे, लेकिन भीख नहीं मांगी उन्होंने कि भीख मांगे। और जापान की आप वाक़या ले लें, हिरोशिमा, वो कौमें अपने दम पे खड़ी हुई हैं। उन्होंने भीख लेकिन नहीं हमने मांगी। यही कहा कि यार कभी इसको घेरो, कभी इसको पकड़ो, कभी उसको पकड़ो। वही मेहनत अगर अपने आप पे करते हैं हमारे जो जर्नल्स हैं, वो 10-10 साल, 15-15 साल के उनके जो टेन्योर्स हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, हम इन चीज़ों से बाहर आते हैं तो कुछ हमारा बनता ठीक है। Wait a minute. Who are you? कि जब हम इन सारे फसादात में पड़े हुए थे, उन्होंने अपनी ही जो अवाम है और अपनी यूथ है उसको बढ़ाने में और उसको सपोर्ट करने में काम किया था। एजुकेशन पे जी, एजुकेशन पे फोकस किया था। बेसिकली अभी जो लीडर खड़ा है 10 साल बाद वो नहीं रहेगा। ऐसे ही है। 10 साल बाद जो जवान खड़ा है उसने ही मुल्क को रिप्रेजेंट करना है। ऐसे ही है। ठीक है, और यही सोच उनके जहन में थी शायद। आज अगर MIT में देखते हैं ना, MIT अमेरिका बेस्ड यूनिवर्सिटी है बिल्कुल। और वो CS की या IT की सबसे बड़ा इस टाइम इंस्टीट्यूट माना जाता है। उसके अंदर ठीक है, ऐसे ही है। उसके अंदर MIT के अंदर 30 से 40% स्टूडेंट्स इंडिया के हैं। अच्छा। जी, और हालांकि उनकी तो अपनी यूनिवर्सिटी IIT की अगर IIT की बात करें वो बहुत ऊपर है। उसका तो जो कह लें कि टेस्टिंग लेवल है और जो उनको कह लें कि कोडिंग लेवल है वो बहुत है हमसे। आप ठीक हो गया। गूगल का CEO भी इवन के इंडिया का है। उसके बाद मैं अगर बात करूं कि जब मुझे खुद कोडिंग में मसला आता है या अपनी स्टडीज़ में मसला आता है, तो जब मैं YouTube पे बैठ के कुछ चीज़ सर्च करता हूं ना, तो सबसे पहले इंडियन ही मुझे पढ़ाते हैं। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। मैं एक कश्मीरी स्टूडेंट से बात कर रहा इंस्टाग्राम पे। अच्छा। मैंने उसे कहा जी कश्मीर के हालात कैसे हैं, हम लोग यहाँ पे बड़ा आपको सपोर्ट करते हैं, हाँ। आप लोगों के लिए हमने बड़ा काम किया। कहते यार मेहरबानी सपोर्ट ना किया करो, इधर 80 रुपये का लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, उधर किधर हमने आना है यार। अच्छा, हम इंडिया इधर साइड खुश हैं, कश्मीर से इंडिया आपने साइड बात का की। स्टूडेंट था वो, कहता हाँ। यार हम इधर बहुत खुश हैं, 2-3 लाख में गाड़ी लेते हैं, ठीक उधर है। आपके मुल्क में किधर जलील आना, हमारे लिए ना कुछ करो। हम इधर बड़े सुकून में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चंद मफाद परस्त और दाढ़ी वाले लोग यहाँ पे उठते हैं, फायरिंग शायरिंग करते हैं, उसकी वजह से हम पे भी कर्फ्यू लग जाता है। ठीक हो गया। हम ये तो आपने- उनको निकालने का कहते हैं कि यार हम इधर सुकून से रह लें। अच्छा, वो तो ये- वहाँ से इन लोगों को निकालने हाँ, की कर रहे हैं। यार ये चीज़ आए और हम यहाँ पे इंडिया में रह के सुकून से ज़िंदगी ठीक गुजारें। है। अब एक 80 का लीटर पेट्रोल डलवा रहा है, एक 260 का डलवा रहा है, आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? ठीक है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बेसिकली सारी बात यही आ जाती है कि हम हर चीज़ को ना एक इतदाल में नहीं रखते। हर चीज़ की ज़्यादती बुरी ठीक होती है। अगर इस्लामिक देख लें, कल्चर्स की या इस्लामिक बातों की देखें, ठीक तो है। वो बहुत हाई पे ले जाते हैं। वो इवन के अवाम को जहाद के लिए भी कर देते हैं, और जहाद करवाते किसके खिलाफ है? पाकिस्तान की अवाम के ही खुद ही खिलाफ, या आर्मी के खिलाफ कभी निकाल लेते हैं कि आर्मी हमारे ही लिए खड़ी है, हर चीज़ हमारे लिए ही कर रही है। ठीक है। यही बात है कि एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है। पहले लीडर्स को देकर अवाम आएगी, ठीक है। प्लेटफॉर्म पर आएगी, हमारी एक इंटरनेशनल हाइप बनेगी कि ये मुल्क स्टेबल होना स्टार्ट हो गया, फिर ऑटोमेटिकली रिलेशंस बेहतर होंगे। जबरदस्त। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए।